हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। देखिए, हमारी अब तक की क्लास में हमने पढ़ा कि कार्बनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन था, कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था। आज हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो समूह हैं वो क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, नियो, आइसो और नॉर्मल एल्किल ग्रुप कौन से होते हैं। साथ में हम पढ़ेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी एल्किल ग्रुप कौन से होते हैं। तो आज की हम वीडियो में जो हमारा टारगेट है, हमने मेनली इन चार जो हमारे पास टॉपिक है इन पे टारगेट करना है। चलिए हम अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है समूह या ग्रुप। समूह या ग्रुप क्या होता है? देखिए, समूह या ग्रुप क्या होता है, इसके लिए इसको पता करने के लिए हमने देखना है कि हमें पता है कि जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड होता है, जो हमारा कार्बनिक यौगिक होता है, वो कुछ भागों से मिलकर बनता है, कुछ पार्ट से मिलकर बनता है। उन्हीं को बेसिकली समूह या ग्रुप बोला जाता है। चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? कोई कार्बनिक कंपाउंड, कोई कार्बनिक यौगिक, कोई कार्बनिक यौगिक ब्रैकेट में लिख लेंगे कंपाउंड, कोई कार्बनिक यौगिक या कंपाउंड जिन भागों से, जिन भागों से यानी पार्ट्स, जिन भागों से मिलकर बनता है, उन्हें ग्रुप या समूह कहते हैं, या समूह कहते हैं। यानी हमारा जो कार्बनिक कंपाउंड है वो जिन पार्ट्स से मिलकर बनता है, कार्बनिक जो कंपाउंड है जिसमें जो चेन है, वो चेन जिन जिन पार्ट्स से मिलकर बनती है उनको हम ग्रुप बोलते हैं या समूह बोलते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास, एक इसका एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल क्या कहता है? C2H5OH। देखिए, इसके अंदर हमारे पास दो ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? दो ग्रुप हैं, लिखेंगे दो ग्रुप है। कितने ग्रुप है जी? दो ग्रुप है। कौन कौन से हैं? देखिए, जो पहला ग्रुप है वो है मेरे पास C2H5। पहला ग्रुप क्या है? C2H5। इसका नाम देखिए, C2H5। ये हमारे पास है मैथिल, ये हमारे पास है एथिल, ETHYL, इथाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है भाई? इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप है। या मैं इसको कह सकता हूँ, इथाइल की जगह इसको बोलते हैं हम एल्किल ग्रुप भी। क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप भी इसको बोला जाता है। इथाइल ग्रुप है या एल्किल ग्रुप है। दूसरा जो हमारे पास इसमें ग्रुप प्रेजेंट है वो OH। दूसरा ग्रुप कौन सा है? OH, सिंगल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं हम एल्कोहलिक ग्रुप। ये हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप। या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप। देखो, फंक्शनल ग्रुप भी यही है, फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि इस कार्बनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप भी है। तो दो हमारे पास ग्रुप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारे पास एल्किल ग्रुप और दूसरा होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप। दो ग्रुपों से मिलकर क्या है, दो पार्ट से मिलकर हमारा कार्बनिक कंपाउंड जो है ये बना हुआ है। ये वाला कार्बनिक कंपाउंड हमारा दो पार्ट से मिलकर बना एथिल ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप से, और एक बना एल्कोहलिक ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप से। यहां तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ले लिया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्किल ग्रुप क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? एल्किल ग्रुप क्या होता है। देखिए, एल्किल ग्रुप का एक जनरल फॉर्मूला होता है। जो जनरल फॉर्मूला है वो एल्किल ग्रुप का वो है ये CnH2n+1। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। और यहाँ पर जो इसका नाम राइट करने का तरीका है, नेम हमें राइट करना है, वो कैसे करेंगे? एल्क प्लस इल। एल्किल ग्रुप है ये, एल्क प्लस इल। कैसे? देखिए, जो हमारे पास एल्क हैं वो ये वाले हैं, एल्क, इनको हम एल्क बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि
अगर किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में, किसी भी कार्बन की चेन में अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं मैथ, उसको बोला जाता है मैथ। अगर दो प्रेजेंट हैं कार्बन तो उसको बोलते हैं एथ। तीन कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं प्रोप। चार कार्बन प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं ब्यूट। पांच कार्बन प्रेजेंट है तो बोलेंगे पेंट। छह कार्बन वाले को हेक्स। सात को बोलते हैं हेप्ट। आठ कार्बन है तो उसको ओक्ट। नौ कार्बन को बोलते हैं नोन। अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में 10 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं डेक, उसको बोला जाता है डेक। इसी तरह से अगर 11 प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं अनडेक। अगर 12 कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं डूडेक। और अगर 13 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं ट्राईडेक। तो ऐसे ये जो है एल्क जो है हमारी चलती रहती है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें किसी कार्बनिक कंपाउंड में एक कार्बन दे दिया तो इस कार्बन को हम बोलते हैं मैथ, और जो ये पीछे वाला क्या है इल, ये इसके पीछे लग जाता है तो क्या बन जाएगा मैथिल। करके देखेंगे हम इन नामों को भी। देखिए मान लीजिए किसी कार्बनिक कंपाउंड में एक कार्बन है, ये नंबर n लिखा है तो ये नंबर ऑफ कार्बन है, जो ये मैंने n लिखा है इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। भाई किसी कार्बनिक कंपाउंड में एक कार्बन है, हमें पता है एक कार्बन है। हम ये भी जानते हैं कि एक कार्बन है लेकिन कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे C, और कार्बन की वैलेंसी 4 है। यहाँ पर देखो जरा, इस फॉर्मूले में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ अगर मैं कार्बन की वैल्यू 1 रखूँ, देखो जैसे कि मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं कार्बन की वैल्यू 1 करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n की वैल्यू भी 1 और इधर क्या आ जाएगा प्लस में 1। तो देखो आप C1H 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2 प्लस 1 3, तो C1H3, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3, क्योंकि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, मेरे पास 3 ही हैं तो एक हाथ ये रहा खाली पड़ा हुआ है, एक हाथ मैंने यहाँ पे खाली दिखा दिया, ये पड़ा खाली हाथ। तो ये बन गया CH3। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभी हम इसको इरेज करते हैं एक बार, CH3। तो ऐसे ही अगर दो कार्बन हो तो भी ऐसा ही चलेगा, CH3। देखिए इस CH3 का नाम देखो, पहले तो ये देखो कार्बन कितने हैं, हमारे पास पता है एक कार्बन है। एक कार्बन को मैं बोलता हूं मैथ, क्या बोलना है मैथ, तो मैंने यहां लिखा मैथ। इसके बाद में मैंने कहा कि इसके जो एल्किल ग्रुप कर रहे हैं, मतलब जो ये पीछे वाला इल है वो हमें इसके पीछे लगा देना है, क्या बन जाएगा मैथिल। क्या बनेगा मैथिल। एक कार्बन वाला जैसे CH3 आए तो आपके पास क्या बनेगा मैथिल। और इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी, ये स्ट्रक्चर बनेगी, एक कार्बन की स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। मान लीजिए अगर कार्बन 2 आ जाएं, किसी में कार्बन 2 आ गए तो कार्बन 2 आने पर क्या बनेगा, आप फिर दोबारा इस फॉर्मूले में करके देखिए, C2H2N+1, तो यहां पर C2 आएगा और H2 आएगा, 2 2 जा 4 + 1 5, C2H5, C2H5, और ये सिंगल बॉन्ड ऐसे लिखेगा। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा जब कार्बन की वैल्यू कितनी आएगी 2। और जब कार्बन 2 है तो इसका नाम कैसे करना है, क्या बोलना है इसको, तो देखिए C2H5, इसका नाम बनेगा, देखो 2 कार्बन वाला मेरे पास कौन है एथिल, कौन है एथ, कौन है एथ। और यहां पर जो ये YL है ये इसके पीछे लगेगा, पहले भी हमने ऐसे ही किया था, तो ETHYL एथिल। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो 2 कार्बन बनाने हैं, ये रहे 2 कार्बन, और क्या लगाना है H लगाने हैं, देखो 2H तो ये रहे और 3H ये रहे। कार्बन के हाथ गिन लो, 1 2 3 4 हाथ इस कार्बन के पूरे, 1 2 3 4 4 हाथ इस कार्बन के पूरे। तो ये बन जाएगी एथिल की स्ट्रक्चर। किसकी बनेगी, एथिल की स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर मैं तीसरे कार्बन की बात करता हूं, मान लीजिए किसी कार्बनिक कंपाउंड में 3 कार्बन है, अगर मैं 3 कार्बन की बात करूं तो देखो C3 क्या बनेगा H7। अब आप सिंपल इसको याद रख सकते हो, देखो CH3 C2H5 C3H7 क्या बनेगा, 3 कार्बन वाला क्या है प्रोप और पीछे लगेगा इल, क्या बन जाएगा प्रोपिल, क्या बनेगा प्रोपिल।
और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो सबसे पहले 3 कार्बन बनाने हैं, 2 3 H इनके साथ में अटैच करने हैं, तो ये H लगा दिए मैंने। क्या पूरे हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 H और 3 कार्बन, ये इसका एक हाथ खाली पड़ा है, तो क्या बन जाएगा ये? प्रोपिल। देखिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। सबसे पहले देखो हमारे पास पहला कार्बन है CH3 मैथिल, और इसको बोलते हैं मैथिल क्यों? क्योंकि मैथ तो ये एक कार्बन के लिए, और पीछे वाला जो इस एल्किल ग्रुप का जो इल होता है वो, तो क्या बन जाएगा? मैथिल। इसके बाद एथिल और फिर प्रोपिल, और ये इसकी संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चर हो गई। तो यहाँ तक आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे चलते हैं, फटाफट से लें। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट में भी अगर हम बात करते हैं क्या आएगा, अगर मान लीजिए 4 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है, तो अगर 4 कार्बन होगा तो क्या बनेगा? C4H9, C4H9। 4 कार्बन वाले को हम पीछे देखते हैं क्या कहते थे, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो लगाएंगे ब्यूट, और ब्यूट के बाद में जो ये हमारा इल है ये लगाएंगे, क्या बनेगा? ब्यूटिल। ब्यूटिल बन जाएगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो CH2, आप इस तरह भी लिख सकते हो, CH2 CH2 एंड CH3। देखो 3 हाइड्रोजन, 2 5 2 7 और 2 9, C4H9। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर कार्बन की स्ट्रक्चर, अगर आपके पास कार्बन कितने आ जाएं? 5 आ जाएं, मान लीजिए 5 कार्बन आपको दिए हैं, 5 कार्बन, अगर 5 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? C5H11। वही फॉर्मूला लग रहा है हमारा, कौन सा फॉर्मूला? CnH2n+1 वाला, ये वाला फॉर्मूला एल्किल ग्रुप के लिए लगता है। ध्यान रखेंगे ये जो फॉर्मूला है ये एल्किल ग्रुप के लिए लगता है। चलिए ये फॉर्मूला किसके लिए लगता है? एल्किल ग्रुप के लिए लगता है। चलिए हम आगे करते हैं। 5 अगर कार्बन मुझे मिल जाएं, 5 कार्बन मेरे को दें, तो 5 कार्बन वाले को मैं क्या कहता हूँ? पेंट, और बाकी जो बचा हुआ इल, एल्किल ग्रुप का इल, तो क्या बनेगा? पेंट और फिर YL इल, पेंटिल। और इसकी स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास CH2, फिर CH2, फिर CH2 3 4 और ये फिर CH3। देखिए पेंटिल की क्या बनेगी? ये स्ट्रक्चर बनेगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, आपने देखा पहले एक कार्बन के लिए देखा भाई, जब एक कार्बन हो तो क्या कहते हैं? मैथिल। 2 कार्बन को एथिल, 3 कार्बन को प्रोपिल, और इनकी स्ट्रक्चर्स हमने देखी। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटिल, और 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटिल कहते हैं। चलिए यहाँ पे लीजिए स्क्रीनशॉट प्रॉपर से इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, और साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स भी अपने बनाते रहें। हैंड रिटन नोट्स आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करवाएंगे, तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं। हमने समूह कर लिया, ग्रुप क्या होते हैं, हमने एल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया क्या होता है। अब हम बात करेंगे नियो, आइसो और नॉर्मल एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। नियो, आइसो और नॉर्मल एल्किल ग्रुप। चलिए बात कर लेते हैं नियो, आइसो एंड नॉर्मल एल्किल ग्रुप की। तो जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉर्मल, 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 नियो और आइसो एल्किल ग्रुप। नॉर्मल, नियो और आइसो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? देखिए नॉर्मल, नियो और आइसो एल्किल ग्रुप को जो हमें समझना है, अगर नॉर्मल, नियो और आइसो एल्किल ग्रुप को हमें समझना है तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनकी स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम नॉर्मल की बात करते हैं। चलिए पहले हम नॉर्मल की बात कर लेते हैं कि नॉर्मल जो होते हैं वो कहते हैं। देखिए जो नॉर्मल होंगे ना आपके पास, नॉर्मल, अगर मैं हाइड्रोकार्बन या नॉर्मल चेन की बात करता हूँ तो नॉर्मल चेन एकदम सीधी चेन होती है, कार्बन की बिल्कुल सीधी चेन, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। कैसे? जैसे देखिए अगर मैं कहूँ मुझे नॉर्मल मैथिल लिखना है, METHYL, नॉर्मल मिथाइल लिखना है, तो नॉर्मल मिथाइल जो होगा ना, नॉर्मल मिथाइल आपके पास ये वाला होगा, सिंपल CH3। क्यों? क्योंकि मिथाइल लिखना है, मिथाइल मतलब एक कार्बन, ये रहा, हमने पहले भी पढ़ा था कि मिथाइल में एक कार्बन होता है, तो सिंगल बॉन्ड CH3, ये नॉर्मल मिथाइल है। मान लीजिए अभी करना है नॉर्मल इथाइल, तो नॉर्मल इथाइल क्या होगा? सिंपल CH2
और CH3। ये नॉर्मल इथाइल है मेरे पास। देखिए नॉर्मल इथाइल, इसको नॉर्मल इथाइल बोलते हैं। अगर मेरे को करना है मान लीजिए नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, तो नॉर्मल प्रोपिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि प्रोपिल में मुझे पता है 3 कार्बन होते हैं, प्रोपिल में 3 कार्बन होते हैं, तो नॉर्मल प्रोपिल। और पीछे हमने किया था जो प्रोपिल का स्ट्रक्चर हमने बात की थी, संरचना सूत्र हमने बात की थी, वहाँ हमने देखा था कि C3H7 होते हैं। अगर मैं बात करूँ मुझे नॉर्मल ब्यूटिल के बारे में पता करना है, नॉर्मल ब्यूटिल, तो नॉर्मल ब्यूटिल देखिए क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटिल। अगर मुझे नॉर्मल ब्यूटिल के बारे में बात करना है तो देखिए CH2, 4 कार्बन बनाने हैं हमने, CH2, CH2 एंड CH3, तो ये होता है हमारे पास नॉर्मल ब्यूटिल। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होती है, हमने देखा अभी तक कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है किसी भी कंपाउंड की, तो वो सीधी एक लॉन्ग चेन चलती है, सीधी लंबी चेन, सीधी लॉन्ग चेन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। स्क्रीनशॉट लें फटाफट, फिर हम आगे बात करेंगे नियो की, नियो और आइसो की बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे नियो एंड आइसो की, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हाँ ले लिया। चलिए अब बात करते हैं आइसो की, अब बात करते हैं हम आइसो की। देखिए अगर आइसो की मैं बात करता हूँ, जो आइसो ग्रुप है मेरे पास, आइसो, आइसो एल्किल ग्रुप की बात करता हूँ, तो आइसो एल्किल ग्रुप में क्या करना होता है, एन, आइसो एल्किल ग्रुप में क्या है, मान लीजिए मुझे बनाना है आइसोप्रोपिल बनाना है, मान ले मुझे आइसोप्रोपिल बनाना है, तो प्रोपिल में कितने कार्बन है, 3, 3 में से एक माइनस कर दो, 3 में से एक घटाओ, कितने बचेंगे, 2। मुझे आइसोप्रोपिल की बात करनी है, मान लो मेरे को बनाना है आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, तो क्या करना है, 3 में से एक घटाना है, 3 में से एक घटाएंगे, यहां पे लिखता हूं, 3 में से एक को माइनस कीजिए, क्या बनेगा, 2 कार्बन आएंगे आपके पास, आपने बना दिए 2 कार्बन, 2 कार्बन बनाने के बाद में 1 2 और इसके नीचे आप एक कार्बन और लगा दिए जो माइनस किया था, और सेकंड वाले कार्बन का हाथ खाली। ये इसको बोलते हैं आइसो, इसको बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं आइसो, सेम इसी तरह की, देखिए 1 2 3 कार्बन और ये सेकंड वाले कार्बन का हाथ खाली जो हमारा यहाँ पे था, देखिए ठीक है, ये आइसो है। इसके अलावा अगर बात करता हूँ, देखो 1 2 और ये सेकंड वाले कार्बन का हाथ खाली, ये भी आइसो स्ट्रक्चर है। ऐसे कोई भी आपको स्ट्रक्चर मिल जाए जैसे कि 1 2 3 और ये सेकंड वाले कार्बन का हाथ खाली, ये भी आपके पास आइसो स्ट्रक्चर है। ये सारी आपके पास आइसोप्रोपिल है। कौन सा है, आइसोप्रोपिल। मान लीजिए अगर मुझे एक और बनाना है, मुझे कहा गया कि आइसोब्यूटिल बनाइए, ठीक है, आइसोब्यूटिल बनाना है, आप लिख दीजिए आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल बनाना है मुझे, तो क्या करना है, ब्यूटिल में 4 कार्बन होते हैं, उसमें से एक घटाइए, कितने बचेंगे, 3, 4 कार्बन होते हैं, एक घटाने पे कितने आए, 3, तो पहले यहाँ 3 कार्बन बना लो, 1 2 और 3, बन गए 3 कार्बन। अब क्या करना है आपने, जो सेकंड वाला कार्बन है उसके नीचे जो घटाया हुआ कार्बन लगाएं। देखिए ये स्ट्रक्चर आपके पास आइसोब्यूटिल है, 4 कार्बन वाला ब्यूटिल है और दूसरे के नीचे कार्बन लटका हुआ है, और देखो इसके साथ वाला जो सेकंड कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है उसका हाथ खाली पड़ा है। इसके अलावा जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है वो एक और बनती है, देखिए आपको दिखाते हैं, 1 कार्बन 3 कार्बन, ये देखिए ये भी आइसोब्यूटिल है। कैसे, दूसरे कार्बन के नीचे एक कार्बन लगा हुआ है और हाथ खाली है, इसको भी हम आइसोब्यूटिल कहते हैं। इसके अलावा ये भी आइसोब्यूटिल है, कौन सा, ये वाला, इसको भी आइसोब्यूटिल कहते हैं, ये भी आपके पास आइसोब्यूटिल है। तो आइसोब्यूटिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मुझे बनाना है, दोबारा समझ लीजिए एक एग्जांपल और, मुझे बनाना है जैसे आइसोपेंटिल, मान लीजिए आइसोपेंटिल बनाना है मेरे को, तो आइसोपेंटिल में क्या करना है, 5 कार्बन होते हैं, ठीक है जी सर, आपने बताया है 5 कार्बन होते हैं, और आपने ये भी बोला कि 5 में से क्या करना है, एक कर दो, जितने कार्बन होते हैं उनमें से एक माइनस करके 4 आ जाएंगे। पहले 4 कार्बन बनाओ, 1 कार्बन सर, 2 कार्बन, 3 कार्बन सर, 4 कार्बन बन गए। अब क्या करना है जी, दूसरे कार्बन के नीचे सी लगाओ, ठीक है, बन गया। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, दूसरे कार्बन के नीचे कार्बन लगा हुआ है और ये हाथ खाली है। देखो जो जो बंदा दूसरे दूसरे ग्रुप के साथ अटैच है, इस वाले ग्रुप के साथ जिसके नीचे एक कार्बन पड़ा है,
जिसके नीचे एक कार्बन पड़ा है उसके साथ में देखो उसका हाथ खाली, तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटिल। क्या बोलते हैं? आइसोपेंटिल। एक और देखिए, जैसे ये वाला है सर, ये भी क्या है? आइसोपेंटिल है। ये भी कौन है? आइसोपेंटिल। एक लास्ट एग्जांपल हम एक और लेके देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल और लीजिए, कौन सा है? कोई भी एग्जांपल ले लीजिए एक। देखिए मेरे पास क्या है? आइसो हेक्सिल। मेरे को क्या बनाना है? आइसो हेक्सिल। आइसो हेक्सिल बनाना है। सर पहले की तरह करेंगे, 6 में से एक कार्बन को घटाएंगे 5 बचेगा। पहले 5 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद दूसरे कार्बन के नीचे कार्बन रखा, इसका ये हाथ खाली है। सर देखो, इसको बोलते हैं आइसो हेक्सिल। ये आपके पास आइसो हेक्सिल ग्रुप है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ एक और, तो सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हो। ये भी आइसो हेक्सिल है, ये हाथ खाली। तो ये भी आपके पास आइसोहेक्सिल है, 6 कार्बन है, दूसरे कार्बन के जगह कार्बन लटका है और एक हाथ खाली पड़ा है। इसको भी क्या बोलते हैं? आइसोहेक्सिल। तो यहाँ पर आपके पास आइसो की बात हो गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, यहाँ से ले लें इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ से आइसो ग्रुप का यहाँ से स्क्रीनशॉट, प्रॉपर से स्क्रीनशॉट लें। हाँ जी, हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नियो की। अब बात करते हैं हम नियो की। चलिए स्टार्ट करते हैं नियो के लिए। नियो, अगर नियो की बात करते हैं तो हमें नियो में ध्यान रखना है, नियो में ये ध्यान रखना है कि जितना कार्बन बताया है, मान लीजिए आपको कहे कि चलो नियो पेंटिल बना के दिखाओ, नियो पेंटिल बनाओ। उदाहरण के लिए हमने लिया नियो पेंटिल बनाना है, हमने नियो पेंटिल, मान लीजिए हमें नियो पेंटिल बनाना है, और नियो पेंटिल के लिए हमें क्या करना है? 5 कार्बन है, जितने कार्बन हमने में बोला गया है पेंटिल, और क्या करना है? उसमें से 3 माइनस करो, कितना आ जाएगा? नियो पेंटिल नहीं, 3 नहीं, सॉरी 2 माइनस कीजिए। कितना माइनस करें? 2 माइनस करें, क्या बन जाएगा? 3। तो सबसे पहले 3 कार्बन बनाओ। नियो पेंटिल के लिए कितने कार्बन बनाओ? 1 2 और 3। जो बाकी बचे हुए कार्बन है, 2 कार्बन जो हमने माइनस किए थे, वो एक सेकंड कार्बन के नीचे लगाओ, एक ऊपर लगा दो। देखो इसको बोलते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है वो होती है नियो। ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? नियो। ये आगे कोई किसी चेन कहीं से जुड़ी होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं नियो। तो यहाँ पर आपको पता चला कि नियो कार्बन में क्या होगा? एक कार्बन जो सामने 4 कार्बन से घिर जाएगा। एक कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है? 4 से। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कह दे नेक्स्ट एक एग्जांपल और इसका ले लेते हैं नियो का। क्या दे कि देखिए जी, बनाओ नियो हेक्सिल, बनाओ नियो हेक्सिल। तो नियो हेक्सिल कैसे बनेगा? 6 कार्बन है, 2 माइनस कीजिए, कितने बचे? 4। तो पहले 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 और 4। उसके बाद क्या करो? सेकंड कार्बन के ऊपर और नीचे कार्बन लगा दो। ये बन जाएगा आपके पास नियो हेक्सिल। नियो हेक्सिल बन जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, बाकी अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे आगे। फटाफट से बच्चों स्क्रीनशॉट लो, बस अपने ईमानदारी और मेहनत से अपने नोट बनाते रहें, मेहनत से नोट्स बनाते रहें जी। हैंड रिटन नोट्स सब जगह काम आएंगे, और अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। 10th क्लास और 11th और 12th, 10th 11th और 12th के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि 10th में भी IUPAC नेम है, 11th में भी हैं, और 12th के अंदर भी होंगे IUPAC नेम। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्किल ग्रुप। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी। देखिए अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्किल ग्रुप की बात करनी है हमने, एल्किल ग्रुप। देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एक एग्जांपल से चलते हैं। पहले स्टार्ट से एक एग्जांपल देखिए, 4 5 6 7 8। मान लीजिए ये 8 कार्बन है, मैंने 8 कार्बन ले लिए, 8 कार्बन हो गए। अब यहां पर मैंने क्या किया? एक कार्बन इधर जोड़ा है, एक कार्बन यहां जोड़ा है, एक कार्बन यहां जोड़ा है। अगर मैं आपसे नॉर्मल इसमें कहूं, नॉर्मल आपसे पूछूं, नॉर्मल आपसे पूछूं कि ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को बताओ, तो बेटे ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। अगर मैं इस कार्बन से पूछूं,
तो आप कहोगे सर ये वाला कार्बन, अगर आपको नहीं समझ आया अभी भी तो आप सोच में पड़ गए भाई इसको 1 डिग्री क्यों बोला, तो यहाँ देखिए इसको करने से शायद आपको कुछ अंदाजा आ जाए। इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। भाई यहाँ भी नहीं समझ आ रहा सर, हमें तो नहीं पता चला आपने कैसे लिखा। तो हम इस कार्बन को देखते हैं, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जो है ये है 3 डिग्री कार्बन। अब कुछ पता चला होगा कि सर नहीं समझ आया, तो देखो बताते हैं। 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, इस कार्बन को देखो, इसके आगे सिर्फ एक कार्बन लगा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन के साथ में देखो डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ में डायरेक्ट 2 कार्बन अटैच्ड हैं तो ये 2 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन के साथ देखो डायरेक्ट 3 कार्बन अटैच है तो ये 3 डिग्री है। एक और देखे बेटे, ये देखो इस कार्बन के साथ में कितने कार्बन अटैच है, 4 कार्बन अटैच है। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही गैस किया है, 4 डिग्री कार्बन। अगर मैं इससे बात करूं तो इससे तो एक कार्बन अटैच है तो ये 1 डिग्री होगा। अगर इसकी बात करूं तो इससे भी एक कार्बन अटैच है, ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखिए इस वाले कार्बन की, तो ये कितना है, ये भी एक कार्बन से अटैच है डायरेक्टली तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। तो यहाँ पर आपको पता चला होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन कैसे आए। दोबारा देखो 1 डिग्री कार्बन कैसे आता है, इस कार्बन के साथ अगर एक कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन है। अगर 2 कार्बन अटैच हो जाएं, देखिए मान लीजिए इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, 2, एक कार्बन ये अटैच्ड है और दूसरा कार्बन ये अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। अगर मैं इस कार्बन के साथ बात करूं तो इसके साथ देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, 4 कार्बन इसके साथ अटैच हैं तो ये 4 डिग्री कार्बन है। लेकिन ये कार्बन डायरेक्ट अटैच होने चाहिए, डायरेक्टली कार्बन कार्बन से जुड़ा होगा तभी वो 1 डिग्री 2 डिग्री काउंट होगा। चलिए ठीक है, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा, कई बार नाम बोल देते हैं 1 डिग्री आइसोब्यूटेन या 1 डिग्री ब्यूटेन, 1 डिग्री हेक्सेन। कैसे आएगा 1 डिग्री ब्यूटेन, 1 डिग्री हेक्सेन, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे आता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर हमें कह दे, मान लीजिए मुझे कहा 1 डिग्री प्रोपिल बनाओ, मैंने क्या, मुझे कहा गया 1 डिग्री क्या बनाओ, प्रोपिल, 1 डिग्री प्रोपिल बनाना है। देखिए ये कार्बन 1, 2 और 3, इसका बॉन्ड खाली। मुझे जल्दी से बताइए कि जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन इधर इस एक कार्बन से ही जुड़ा है, ये कार्बन इस एक कार्बन से जुड़ा है। हमने देखना है किस कार्बन का बॉन्ड खाली है, उस कार्बन को नोट काउंट करना है। जिस कार्बन का हाथ खाली होगा, बॉन्ड खाली होगा, हमने उस कार्बन को काउंट कर लेना है। इसमें ये कार्बन जो है इसका क्या है, हाथ खाली है। देखिए इस कार्बन का आपके पास हाथ खाली आपको दिख रहा होगा, ये वाला कार्बन। तो इस वाले कार्बन को आप देखो कितने कार्बन से अटैच है जी, ये एक कार्बन से अटैच है। अगर ये एक कार्बन से अटैच है तो इसका नाम क्या होगा, 1 डिग्री प्रोपिल। एक और देखो, एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। इसमें देखिए ये वाला कार्बन जो है इसका एक हाथ खाली है और ये कार्बन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ इस एक कार्बन से। तो ये होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री 4 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, ब्यूटिल, 1 डिग्री ब्यूटिल, 1 डिग्री ब्यूटिल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से। चलिए हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मुझे ये कहे कि सर बताइए 2 डिग्री प्रोपिल बना के बताओ, देखो आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे 1 डिग्री ऐसा होता है, 2 डिग्री ऐसा होता है, 1 डिग्री प्रोपिल ऐसे बनता है, तो वो आपको फंसाने के लिए कहेगा कि 2 डिग्री बनाओ। भाई बहुत सीखा है तूने तो 2 डिग्री बना के दिखा, कोई चक्कर नहीं है अभी बना देंगे। उनको बोलो देखो जी ये रहा, ये पड़ा, ये खाली हाथ रहा, इसका 2 डिग्री करना है ना, यानी मुझे इस हाथ को उसके साथ जोड़ना है जो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड हो। ये बीच वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ ही तो अटैच है। बस मैंने क्या देखना है, जिसका हाथ खाली वो कितने कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन का हाथ खाली रहेगा वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, यही तो देखना है। भाई जिस कार्बन का हाथ खाली है वो कितने से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री प्रोपिल। इसके अलावा वो कहते नहीं नहीं ये सही नहीं है, तो 2 डिग्री ब्यूटिल बना के दिखा मेरे को। चल बोल देता है कई बार दोस्त बोल जाते हैं ऐसे कि 2 डिग्री ब्यूटिल बना के दिखा, तो उसको दिखाओ भी, पहले तुम 4 कार्बन तो बना लो। अब 2 डिग्री ब्यूटिल बनाने के लिए हमने क्या करना है, जो खाली हाथ है वही तो जोड़ना है, लेकिन वो किस कार्बन के साथ जोड़ना है, जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो। इसके अंदर मुझे दोनों दिख रहे हैं, देखो ये भी 2 कार्बन से अटैच है
और ये भी 2 कार्बन से अटैच है, यानी मैं खाली हाथ या तो इसको भी दे सकता हूँ या मैं इसको भी दे सकता हूँ, किसी को दे सकते हो, तो हमने दे दिया खाली हाथ इसको। ये 2 डिग्री ब्यूटिल है। ये कौन सा है भाई? 2 डिग्री ब्यूटिल है। ठीक है, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, अब 3 डिग्री। 3 डिग्री बनाना है मुझे भाई। 3 डिग्री क्या बनाना है? आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, देख लीजिए। 3 डिग्री एल्किल ग्रुप, देखते हैं कौन सा है। 3 डिग्री एल्किल ग्रुप, या 3 डिग्री एल्किल ग्रुप ना लिख के हम लिख देते हैं 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री एल्किल ग्रुप ही होगा, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप। 3 डिग्री एल्किल ग्रुप को देखिए। 3 डिग्री एल्किल ग्रुप आपको दिखाते हैं अभी। देखो 3 डिग्री एल्किल ग्रुप, मान लीजिए आपको बनाना है कि 3 डिग्री पेंटिल बना के बताओ। 3 डिग्री पेंटिल क्या बनाना है? 3 डिग्री पेंटिल। अब मुझे 3 डिग्री पेंटिल बनाना है, इसके अंदर 3 डिग्री बनाना है, तो इसका मतलब मुझे पता है जो खाली हाथ होगा वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जिससे 3 कार्बन जुड़े हो। देखो 1 2 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5। देखो हो गए 5। अब मुझे जो खाली हाथ बचा है, एक हाथ जो बचा है, वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच करना है जिसका हाथ खाली है। देखो यहाँ पर तो आप H3 लगा सकते हो, यहाँ H2 लगा दो, यहाँ H3 लगा दो, यहाँ पे हाथ मैंने खाली छोड़ दिया, ये लगा दिया। अब ये देखिए जो ये खाली हाथ है ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये आगे डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा है? ये है 3 डिग्री। ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है जी, ये तो 3 डिग्री मिल गया मुझे, ये कार्बन तो 3 डिग्री हो गया। लेकिन सर पेंटिल कैसे बना? पेंटिल बना क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन 3 डिग्री, तो 3 डिग्री पेंटिल क्या बन जाएगा? 3 डिग्री पेंटिल। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये सब कुछ समझ आया होगा, ये सब आपको समझ आया होगा। लेकिन अब एक और अपने पास एक एग्जांपल मैं लेता हूं, सीधा एक डायरेक्ट एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, किसका लेना है? देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6, यहाँ मैंने एक कार्बन लगा दिया, इसके साथ एक कार्बन लगा दिया, एंड उसके बाद में इसके नीचे यहाँ पर एक कार्बन लगा दिया, यहाँ एक कार्बन लगा दिया। अब आपको ये बताना है कि इसमें 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है और 4 डिग्री कौन सा है। जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट अपनी कॉपी या अपने नोट्स के अंदर आप लिख लीजिए, फिर मेरे साथ टैली कीजिएगा इसमें 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है। कितने बच्चों ने इनको सही किया है देखेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें 1 डिग्री कौन सा है। देखिए ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन होगा। किन किन का सही हुआ है चेक कर लेना। इसमें देखिए ये कार्बन जो है ये डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। हो गया या नहीं हो गया? अब आगे देखेंगे, तीसरा देखिए जो ये वाला कार्बन है, ये बीच वाला मिडिल वाला कार्बन, ये 3 कार्बन से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन। ये कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो देखो ये वाला कार्बन ये तो 2 डिग्री होगा क्योंकि डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है ये वाला। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कौन सा हो जाएगा? 4 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली 4 कार्बन के साथ कांटेक्ट में है। फिर लास्ट में ये कार्बन एक की के साथ इसके साथ कांटेक्ट में है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 डिग्री। ये कौन सा बन जाएगा? 1 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के सही आए होंगे, सभी ने अपना जो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस चेन के अंदर अपने कॉपी में बना के और उसको लिख के देखा होगा और टैली किया होगा, तो सभी के सही आएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक होमवर्क के लिए भी, हमें आपको एक चेन दे देते हैं। होमवर्क के लिए भी एक चेन आपके पास में है जिसमें आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन के बारे में बताना है। चलिए होमवर्क के लिए चेन देखिए कैसी है। होमवर्क की जो चेन रहेगी आपकी ये वाली रहेगी, ठीक है। होमवर्क की जो चेन है आपके पास ये है जिसमें आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन के बारे में बताना है, ठीक है। और
उम्मीद करता हूँ आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी और आपने अपने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। आज के बाद अब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे इसी पर आपके, इसी कार्बनिक कंपाउंड का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 4 आएगा, वो हम बहुत जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।